हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 4-5 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 36 से लेकर 40 तक हल करेंगे। शब्दों को जोड़कर वाक्यों का निर्माण कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंक देखिए और शब्द लिखिए। यानी अंकों को देखना है, उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं वहीं अपने को लिखना है। जैसे 1 नंबर पे औजार, 2 पे बैठा, 3 पे पूछ, 4 पे बंदर और खेलने के, 8 नंबर पे पेड़, 9 नंबर पे से, था, पर, गई, लगा, कट, बढ़ई, नीचे, उतरा, वह। तो ये नंबर पे शब्द लिख रखे हैं और इन्हीं को अपने को नीचे लिखना है। 4 नंबर पे क्या है? बंदर। 8 नंबर पे पेड़। 11 नंबर पे पर। 2 नंबर पे बैठा। 10 नंबर पे था। तो इसी वाक्य क्या बना? बंदर पेड़ पर बैठा था। इसी प्रकार नीचे लिखना है। 18 नंबर पे वह। 16 नंबर पे नीचे। 17 पे उतरा। 5 नंबर पे और। 15 नंबर पे बढ़ई। यानी क्या बन गया? वह नीचे उतरा और बढ़ई। आगे लिखेंगे। 7 नंबर पे ये। 1 नंबर पे औजार। 9 नंबर पे से। 6 नंबर पे खेलना और 13 नंबर पे लगा। क्या वाक्य बन गया? वह नीचे उतरा और बढ़ई के औजार से खेलने लगा। इसी प्रकार नीचे लिखेंगे। 1 नंबर पे औजार, 9 नंबर पे से, 3 नंबर पे पूछ, 14 नंबर पे कट और 12 नंबर पे गई। तो औजार से पूछ कट गई। तो यहाँ क्या बन गया कि बंदर पेड़ पर बैठा था, वह नीचे उतरा और बढ़ई के औजार से खेलने लगा। औजार से पूछ कट गई, यानी बंदर की पूछ कट गई। कार्यपत्रक 36 कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 37 हल करेंगे। अपनी कल्पना से कविता या कहानी को आगे बढ़ा पाना। पढ़िए और बातों को आगे बढ़ाइए। तैरने में है बहुत मज़ा, नहाने में है बहुत मज़ा, ठंडे पानी में है बहुत मज़ा। इसी प्रकार से अपने को आगे कविता को बढ़ाना है। खेलने में है बहुत मज़ा, पढ़ने में है बहुत मज़ा, लिखने में है बहुत मज़ा, खाने में है बहुत मज़ा, बारिश में है बहुत मज़ा और सोने में है बहुत मज़ा। क्वेश्चन नंबर 2, कविता आगे बढ़ाइए। चिड़िया बोली चूं चूं, तो बंदर बोला गुरगुर, कुत्ता बोला भौं, बकरी बोली मैं, मेंढक बोला ट्रैक्टर, कौवा बोला काऊं काऊं, बिल्ली बोली
म्याऊं म्याऊं। उल्लू बोला कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 38 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण सर्वनाम शब्दों की पहचान कर प्रयोग कर पाना, यानी सर्वनाम शब्द हैं, इनको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमने। इनमें जो सही शब्द है वो अपने को रिक्त स्थान में भरना है। तो रवि, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पेन चाहिए, तो मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। राम ने पूछा, कल तुमने क्या खाया था? वह तुमसे मिलने आया था। हम, हमारा, हमसे, हमें, इनका प्रयोग करना है अपने को रिक्त स्थान में। कल तो हम सब साथ साथ खेलेंगे। राम मिलने आया था, तो राम हमसे मिलने आया था। क्या हमारा कूलर खराब हो गया? क्या तुम हमें भूल गए? आप, आपका, आपसे, आपको, आपने, इनका प्रयोग करके रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है। मुझे आपका पत्र मिल गया था। राम को आपसे जरूरी बात करनी थी। कल आप कहाँ गए थे? वह आपको कुछ देना चाहता है। किसी से आपने कुछ कहा तो नहीं? हमारे कार्यपत्रक 38 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम कार्यपत्रक 39 यानी 39 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटे नीरू और विशु भी उनके साथ आई हैं। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। तो अनिल और आशा के घर आए हैं, तो
अनिल और आशा के घर कौन आए? बुआ और फूफा जी। फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का क्या कारण बताया? फूफा जी ने विशु की नौकरी लगने का कारण विशु की मेहनत को बताया। उक्त गद्यांश में खिलाई शब्द ध्वनि की समान ध्वनि वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। मिठाई, आई, बधाई। बुआ फूफा जी के साथ और कौन आया था? बुआ फूफा जी के साथ उनकी बेटियां नीरू और विशु आई थी। आपके घर जब कोई मेहमान आता है तो आपको कैसा लगता है, बताइए। तो जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उपयुक्त गद्यांश में आए स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को छांटकर लिखिए। स्त्रीलिंग है आशा, बहन, बुआ, मिठाई, बेटियां, नीरू, विशु, नौकरी, माता। पुल्लिंग शब्द है अनिल, भाई, घर, फूफा जी, पिता। अपनी कल्पना के आधार पर चित्र बनाना और वाक्य लिख पाना। इन शब्दों पर आधारित चित्र बनाइए, यानी कि बरसात, छाता, बच्चे, नदी, बादल, घर, नाव, अमन, सरिता। इनके आधार पर अपने को एक चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानी को आगे बढ़ाइए। बरसात बहुत तेज हो रही थी, स्कूल की छुट्टी हो गई, नदी में बहुत पानी आ रहा था। सभी बच्चे घर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज था। इतने में सर मैडम वहाँ आ गई। बोलो बच्चों, क्या हुआ? वहाँ की स्थिति देखकर बोली, नदी पार करने का एक तरीका है। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रस्सी के सहारे से नदी पार करेंगे। सभी बच्चों अन्य लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार की। वह सब अपने घर पहुँच गए।